नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अवर्स इलेक्ट्रिशियन में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, कैपेसिटर जो हमारे निजी जीवन में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल आइटम लगे होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अक्सर यह ख़राब होने की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिकल आइटम है वो नहीं चल पाता है और हमें इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से आइटम में कौन सा जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट होता है उसमें कौन सी साइज़ का यानी कितने MFD का है वो कैपेसिटर लगेगा। वो जानकारी हम आज की वीडियो में आपको पूरी तरह से बताएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपको इन कैपेसिटर के बारे में पहले से जानकारी है तो भी कमेंट करके बताएं, या फिर आपको ये लगता है कि हमने जो जानकारी दी है वो गलत दी है तो भी आप कमेंट करें। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में गुड लिखें, कमेंट में हमें एप्रिसिएशन दें। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों जो कैपेसिटर आता है वो आता है 1.5 MFD का। आप देख पा रहे हैं 1.5 MFD का सबसे छोटा जो कैपेसिटर होता है वो होता है जो कि फ्रेश एयर फैन और वॉल फैन में लगता है। अगर किसी वजह से आपके वॉल फैन और जो फ्रेश एयर फैन बोलते हैं दोस्तों, जो प्लास्टिक के एग्जॉस्ट फैन होते हैं जो किसी फ्रेम में, एल्यूमिनियम के फ्रेम में या फिर किसी भी और जो फ्रेम होते हैं, लकड़ी का फ्रेम है, किसी भी फ्रेम में फिट होते हैं, वो फ्रेश एयर फैन होते हैं। तो दोस्तों ये इसमें अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको 1.5 MFD का ही कैपेसिटर लगाना है। इसकी जगह पे आप दूसरा कैपेसिटर ना लगाएं, वरना जो इनकी मोटर होती है, जो वाइंडिंग होती है वो जल सकती है। उसके बाद दोस्तों आता है 2.5 MFD का। तो उसके बाद जो ये साइज़ है, ये दोस्तों जो नई सीलिंग फ़ैन आते हैं हमारे घरों में उसमें यह कैपेसिटर लगता है। और इसके अलावा जो कैपेसिटर है वो मदानी में भी यूज़ में किया जाता है और जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। अब आप कहेंगे कि एग्जॉस्ट फैन तो ये भी था, फ्रेश एयर फैन था और ये भी था। तो एग्जॉस्ट फैन दोस्तों ये होता है जो लोहे की बॉडी में आता है, उसके साथ एग्जॉस्ट फैन में 2.5 MFD का कैपेसिटर लग के आता है। अगर इस बीच अगर आपके इस सीलिंग फ़ैन की या मदानी की या एग्जॉस्ट फैन की स्पीड कम है तो आप उसमें केवल और केवल 2.5 MFD का कैपेसिटर लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा का लगाते हैं तो उसमें भी जलने की जो उम्मीद है, जो उसमें चांस है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है 3.15 MFD। दोस्तों 3.15 MFD जो है वो सीलिंग फ़ैन, काउंटर, एयर कूलर और फ्राटे में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों एक जो कॉमन जो बात है वो इन दोनों में ये है कि आप देख पा रहे हैं, देखिए सीलिंग फ़ैन में दोस्तों 2.5 और 3.15 का कैपेसिटर लगता है। ये एक कॉमन चीज़ है जो कि अक्सर हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपका सीलिंग फ़ैन कम स्पीड कर रहा है तो आप 2.5 की जगह 3.15 भी लगा सकते हो। लेकिन काफ़ी बार जो होता है कि अगर आप 3.15 का कैपेसिटर लगा देते हो उसमें, तब भी जो सीलिंग फ़ैन की जो है वो स्पीड बढ़ती नहीं है। इसलिए आप कोशिश यह करें कि उसमें ओरिजिनल सेल कैपेसिटर डालें, वो भी 2.5 MFD का ही डालें, ठीक है। लोग अक्सर 3.15 MFD का कैपेसिटर लगा देते हैं उसमें, तो आप कोशिश करें कि उसमें 2.15 MFD का ही कैपेसिटर लगाएं ताकि जो फ़ैन है वो अच्छी तरह से चले। क्योंकि 2.5 MFD का कैपेसिटर कंपनी के पैरामीटर के हिसाब से सही होता है। और ये जो 3.15 MFD का कैपेसिटर है वो काउंटर, एयर कूलर, जो छोटे कूलर उसमें और जो फ्राटा फैन होता है उसमें लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है 4.0 यानी 4 MFD का कैपेसिटर। दोस्तों यह कैपेसिटर यूज़ किया जाता है जो हमारे घरों में बड़े कूलर होते हैं, जो फ़ैन होते हैं, फ्राटा फैन होते हैं, उसमें लगता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, अगर आपके कैपेसिटर का जो माप है, जो MFD है, उसमें उसके अलावा मान लीजिए आपका कूलर ख़राब हो गया है और उसमें 4 MFD लगा हुआ, आप उसमें 5 MFD लगा देते हो, 6 का लगा देते हो, तो उस कूलर की मोटर के जलने की संभावना ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है 5 MFD का 5.0 MFD। ये भी दोस्तों थोड़े बड़े साइज़ की जो मोटर होती है कूलर की उसमें ये लगता है। उसके अलावा फराटे में लगता है। वॉशिंग मशीन की जो ड्रायर की मोटर रहती है, ये बात थोड़ी सी अलग है दोस्तों। जो वॉशिंग मशीन की ड्रायर मोटर होती है उसमें अगर आपकी ड्रायर की मोटर नहीं चल रही है तो आप उसमें 5.0 MFD का कैपेसिटर लगाकर एक बार चेक कर लीजिए। हो सकता है आपकी जो वॉशिंग मशीन की ड्रायर मोटर है वो चलने लग जाए। उसके बाद दोस्तों आता है 6.0 MFD। तो 6.0 MFD में जो कैपेसिटर है वो लगता है कूलर में और फराटे में, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा वाट की जो मोटर होती है उसमें यह लगता है। और ये लगाने के लिए आपको पहले ये देख लेना है कि अगर पहले से 6.0 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है तो आप उसमें यह जो कैपेसिटर है वो लगा सकते हैं। इससे बड़ा कैपेसिटर मत लगाएं, जो लगा होता है उसी जो माप का कैपेसिटर आप हमेशा लगाएं। उसके बाद दोस्तों आता है 8.0 MFD यानी 8 MFD का, जो कि बड़े जो कूलर मोटर होते हैं जिनमें एग्जॉस्ट की मोटर होती है उनमें यह कैपेसिटर लगता है। एग्जॉस्ट फैन में और कूलर में यह कैपेसिटर लगता है। उसके बाद दोस्तों आता है 10 MFD का कैपेसिटर, जो कि मोनोब्लॉक पंप यानी कि पानी वाली जो मोटर होती है उसमें, और वॉशिंग मशीन की जो स्पिन की मोटर होती है जो कपड़े धोने के काम आती है, उसमें यह कैपेसिटर लगता है। तो किसी भी कंडीशन में अगर आपकी दोनों चीज़ें, पानी वाली मोटर और वॉशिंग मशीन की जो धोने वाली मोटर है वो नहीं चल रही है, तो आप एक बार उसको चेंज कर सकते हैं। 10 MFD का कैपेसिटर उसमें लगा के देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है
20 MFT का कैपेसिटर, जो कि स्पेशली मोनोब्लॉक पंप में ही यूज़ किया जाता है। उसके अलावा भी कई जगह यूज़ किया जाता होगा ये। तो आप अगर आपको कुछ जानकारी है तो आप इसको कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो आपके इस कमेंट को हम पढ़कर जवाब देंगे। उसके बाद दोस्तों आता है 50 MFT का। 50 MFT का जो कैपेसिटर है वो नॉर्मली जो समरसेबल का स्टार्टर है उसमें यूज़ किया जाता है। आपके घर का समरसेबल अगर नहीं चल रहा है तो आप उसमें जो 50 MFT का एक कैपेसिटर होता है वो चेंज करके देख लीजिए। शायद हो सकता है आपके जो स्टार्टर है ख़राब होने की वजह से, कैपेसिटर ख़राब होने से स्टार्टर समरसेबल मोटर नहीं चल रही हो तो वो चलने लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों आता है 9.5 प्लस 4.0 MFT। सबसे अलग कैपेसिटर दोस्तों ये कैपेसिटर अलग इसलिए है कि इसमें 2 कैपेसिटर एक साथ होते हैं। जो वायर होती है वो 4 वायर होती है इसमें, और जो कैपेसिटर 4 वायर वाला है वो कैपेसिटर ये वॉशिंग मशीन की जो मोटर होती है, जो वॉशिंग मशीन में लगता है, ये वॉशिंग मशीन की ड्रायर और जो स्पिन मोटर होती है उनको दोनों को कंट्रोल करने के लिए यह कैपेसिटर काम में लिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हम उस आपके सवाल का जवाब को देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका किसी भी टॉपिक पर वीडियो कि हमारे किसी भी वीडियो से जुड़ा हुआ कोई और सवाल हो दूसरे वीडियो से, तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारा ईमेल आईडी है उस पर ईमेल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।